एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी। प्रियंका और गरिमा की ये एडवेंचर वाली स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा और प्रियंका की शादी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि नाटक वाली स्टार्टिंग। अब आगे गरिमा इस शादी से ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होती है उसको, क्योंकि उसको ना ये सारी चीज़ें एकदम रियल रियल लग रही होती है, रियल शादी वाली फीलिंग्स आ रही होती है। और गरिमा की नर्वसनेस देख के प्रियंका भी थोड़ी थोड़ी नर्वस हो रही होती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और एकदम चेयरअप करते हैं और वो नाचने लगते हैं। तो उनकी एक्साइटमेंट देख के ना प्रियंका भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी उस पल को एंजॉय करती है। गरिमा एकदम घबरा के प्रियंका का हाथ पकड़ती है और प्रियंका भी इस चीज़ को समझती है और उसको काम करने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को ऐसे, जैसे हम नहीं करते प्यार से सहलाते वैसे करती है और आंखों के इशारे में करती है, काम डाउन, इट्स ओके, जैसे नाटक है, ऐसे बोल के आंखों से इशारे करती है। और उसकी आंखों का इशारा पाके ना गरिमा भी थोड़ा सा शांत हो रही होती है और उसका हाथ छोड़ देती है और अपने हाथों का ना मुट्ठी कस लेती है जोरों से, क्योंकि उसको सच में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रहा होता है। क्योंकि प्रियंका तो वैसे ही मतलब फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करने वाली लड़की होती है, बट गरिमा तो रिजर्व लड़की होती है और बहुत कम लोगों के साथ ही घुलती मिलती है और उनसे खुल के बात करती है। और इतने लोगों के बीच में ये सब करना उसके लिए एकदम नया नया होता है। और ये सारी फीलिंग्स ना गरिमा को एकदम अंदर से ना नर्वस कर रही होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है वो क्या कर रही है, बट उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है वहाँ से भागने का, इसीलिए वो वहाँ पे बैठी रहती है। तो जो पंडित बनी होती है लड़की, वो यूट्यूब से ना मंत्र स्टार्ट कर देती है और वो लिपसिंग करके ऐसे हवन कुंड स्टार्ट कर देती है। और इन दोनों की ना शादी की रस्में ना स्टार्ट हो रही होती है और सामने से ना प्रियंका अपनी फ्रेंड्स को बोलती है, यार वीडियो बनाओ बनाओ, मेरी शादी हो रही है, इंस्टाग्राम में मैं तो डालूंगी, ऐसे बोल के उसको उनको बोलती है। तो उसके उनके बात सुन के ना ये लोग भी मतलब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और इन दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो रही होते हैं। पंडित जी मतलब एक एक करके मंत्र पढ़ रहे होते हैं। और जो होता नहीं है ओडिया रिचुअल में ना वरमाला भी एक्सचेंज होती है शादी के दौरान। तो वो ना मतलब करते करते ना वो वाले रस्म भी आ जाती है, जो वरमाला उन्होंने स्टेज के ऊपर डाली थी ना एक दूसरे के ऊपर, वो वरमाला एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे ही प्रियंका खड़ी हो जाती है पहले, बट गरिमा इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है ना कि वो उसको खड़ा उठा ही नहीं जा रहा होता है। तो प्रियंका बोलती है, उठो गरिमा, बैठे भी बैठ बैठ के करोगी क्या? तो उसके सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, अरे गरिमा उठो यार। तो गरिमा इतनी ज़्यादा नर्वसनेस होती है ना, वो तो थोड़ा सा घबरा घबरा के तो उठ जाती है। बट जैसे ही प्रियंका उसके ऊपर वरमाला डालने ही वाली होती है ना, गरिमा एकदम से बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, ऐसे बोलती है। तो उसकी बात सुन के ना सब बोलते, अरे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तो प्रियंका ये चीज़ सुन के हंस रही है, वो हंस देती है, बोलते यार मैं इतनी भी खराब दिखती हूँ क्या, मुझसे शादी करने के नाम से तुमको वॉशरूम लग गई? तो प्रियंका को गरिमा देख के एकदम गुस्से वाले लुक देती है और बोलते, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो गरिमा की मम्मी बोलती, तुम चुपचाप बैठो। तो वो बोलती है, मम्मी समझो यार, मैंने इतनी पानी पी ली थी घबरा के, अब वॉशरूम नहीं जाऊंगी ना, तो यहीं पे कर लूँगी, मुझे जाने दो, ऐसे बोल के वो वहाँ से भागने लगती है। तो जो उसके फ्रेंड्स होते हैं ना उसको वॉशरूम ले जाते हैं, गरिमा वॉशरूम चली जाती है और वहाँ से आने का उसका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा होता है। वो ना वो सोच रही होती है यहीं वॉशरूम में बैठ जाती है, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मुझसे नहीं होगी ये शादी, और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरे साथ ये सारी चीज़ रियल में हो रही है, ऐसा सोच के ना वॉशरूम से बाहर निकल ही नहीं रही होती। उसके सारे फ्रेंड्स आते हैं, वॉशरूम का डोर नॉक करते हैं और बोलते हैं, गरिमा कितना टाइम अंदर रहोगे, इतना टाइम क्यों नहा रही हो तुम? बट गरिमा को सुन ही नहीं रही होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके डोर पे नॉक करते हैं, तो मजबूरन गरिमा को ना वो डोर अनलॉक करना पड़ता है। तो गरिमा एकदम घबरा घबरा के बोलती है कि मैं अगर ये शादी ना करूँ, मेरी जगह तुम बैठ जाओ ना सेहरा डाल के, क्या हो जाएगा? मैं नहीं करती हूँ ना, नहीं नहीं रहने तो नहीं करते ये शादी, ऐसे बोल के वो छा ही नहीं रही होती है। बट उसके फ्रेंड्स लोग ना उसकी एक भी नहीं सुनते और दोनों तरफ से ना उसको पकड़ के एकदम खींच खींच के ला रहे होते। गरिमा बैठ जाती है तो उसके सारे फ्रेंड वैसे ही उसके हाथ पकड़ के वैसे उठा के ना उसको ले रहे आते। गरिमा बोलती है, यार छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, मुझे नहीं करनी शादी, छोड़ो, ऐसे बोल के वो वहाँ पे बैठी ही होती है। और सीन बड़ा कॉमेडी होता है, ये सारी चीज़ देखे ना सबके हंस रहे होते हैं और गरिमा को कुछ लड़के ऐसे ही हाथ से उठा के ना
बैठे बैठे उसको मंडप तक ले आते हैं। उसकी ऐसी हरकत देख के ना मंडप में सब कोई हंस रहे होते हैं, और उसके जो उठा के जो ला रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बोलते हैं देखो देखो गरिमा, तुम्हारा दूल्हा तो भाग रही थी यार, ऐसा भी क्या तुम्हारा दहशत है कि शादी के मंडप से तुम्हारा दूल्हा भाग रहा है, ऐसे बोल के हंसने लगते हैं। ये सारी चीज़ें देख के ना प्रियंका भी हंसने लगती है और बोलती है यार गरिमा, इतनी भी क्या नर्वसनेस हो रही है यार तुमको, ठीक है इट्स ओके, ऐसे बोल के उसको हाथ थामती है। जैसे ही प्रियंका गरिमा का हाथ थामती है ना, गरिमा का तो हाथ ही शिविर होने लगता है। तो प्रियंका दूसरे हाथ से उसका हाथ थामती है और बोलती है यार क्यों तमाशा कर रही हो, देखो नौटंकी हो रहा है, सब कोई तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, थोड़ा सा काम हो ना, बैठ जाओ ना, और तो 10-15 मिनट की बात है, शादी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चली जाऊंगी, इट्स ओके बाबा, काम डाउन, ऐसे बोल के ना धीरे से उसके कान में बोलती है। तो इन दोनों का ना ऐसे धीरे धीरे बात करता हुआ देखे सब देखते हैं, और सब प्रियंका को बोलते हैं ओहो, हमारी दुल्हन तो दुल्हा को हाय, अभी से उसके कान में बोला जा रहा है, हाउ रोमांटिक, ऐसे बोल के सब हंसने लगते हैं। तो प्रियंका सबको एकदम आँख दिखाती है और बोलती है कोई बात नहीं, चुपचाप शादी शुरू करो, अब आ गई है ना गरिमा, ऐसे बोल के गरिमा को बिठा देती है। तो फिर और खुद भी बैठ जाती है। तो पंडित जी बोलते हैं अरे वरमाला एक्सचेंज करो, जयमाला एक्सचेंज करो। तो फिर से प्रियंका उठ जाती है और गरिमा का इस बारी हाथ पकड़ के धीरे से उठाती है और उसको खड़ा करती है, और उसके कंधे में हाथ रखती है और बोलती है ए इट्स ओके, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आई नो तुम्हारे लिए सब चीज़ न्यू न्यू है, बट इट्स ओके, हो जाएगा, थोड़ी देर तुम कर लोगी, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, ऐसे बोल के उसके कंधे में हाथ रखती है और उसके चिक्स पे भी हाथ रख के एकदम उसको ना थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रही होती है। गरिमा पहली बारी प्रियंका की इतनी ज़्यादा केयरिंग नेचर देखे ना उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है, और ना प्रियंका की ऐसी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के ना गरिमा को भी दिल के अंदर से ऐसा आता है कि ये शादी मैं कर ही लेती हूँ प्रियंका से, मतलब रियल वाली, ऐसा सोच के वो बस एकटक प्रियंका को देखती जाती है। और प्रियंका अपने आंखों के इशारे से गरिमा को काम होने के लिए बोलती है, और गरिमा बस प्रियंका में खो ही जाती है। इन दोनों के ना वरमाला एक्सचेंज होते हैं। फिर पंडित जी फिर से रस्म स्टार्ट करते हैं, फिर 7 फेरे हो रहे, फेरे के लिए इनको खड़ा होना पड़ता है। पहले फेरे में ना प्रियंका आगे चलती है, ऐसे पहले के 3 फेरे में प्रियंका आगे चलती है, और प्रियंका आगे आगे जा रही होती है ना, गरिमा बस एकटक उसको देख रही होती है। जो यूट्यूब में मंत्र चल रहा होता है ना, गरिमा वो सारी चीज़ें ऐसे मतलब अंदर से फील कर रही होती है। ये चीज़ गरिमा को भी नहीं पता होती कि वो ये सब क्यों, मतलब क्या सोच रही है, और वो ये चीज़ सच सोचना ही नहीं चाह रही होती। गरिमा उस मोमेंट में ना प्रियंका की इतनी केयरिंग बातें, ये सारी चीज़ें सुन के ना मतलब उस मोमेंट में खो ही जाती है। जैसे कि होता नहीं है, हम कोई कैरेक्टर निभाए तो एक पल के लिए उस मोमेंट में जी उठते, उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। गरिमा के साथ भी ऐसा हो रहा होता है, वो आजू बाजू सबको भूल जाती है और बस प्रियंका के ऊपर उसकी नज़रें हो रही होती है। 7 फेरों के साथ ना प्रियंका तो ऐसे मज़े मज़े में फेरे ले रही होती है, बट गरिमा ना उस 7 फेरे को फील कर रही होती है। वो दिल से ना प्रियंका को ऐसे जो होता नहीं है, जो फेरों के साथ हर एक वचन के साथ गरिमा भी उसके पीछे पीछे घूम के ना उसको वैसा टाइप वचन दे रही होती है दिल ही दिल में। और वो मतलब ऐसे जैसे ही प्रियंका का 3 फेरा ख़त्म हो जाता है ना, गरिमा का फेरा स्टार्ट होता है, और प्रियंका एकदम डांस करते करते फेरे ले रही होती है, बट गरिमा एकदम सीरियसली धीरे धीरे फेरे ले रही होती है। और इनके ना ये सारे चीज़ उस इन लोगों के फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। गरिमा अपने हर एक फेरे के साथ ना उसको मतलब एक वचन दे रही होती कि उसका साथ निभाएगी, उसको ना किसी मोमेंट में अकेला नहीं छोड़ेगी, ऐसा वो दिल ही दिल में सोच रही होती है। और एकदम उसको ना अलग सा लग रहा होता है, अपने दिल से ही मतलब स्पेशल टाइप फील हो रहा होता है, बट वो ये चीज़ ना किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती, और चुपचाप से एकदम स्माइल करके ना इस शादी को कह रही होती। इन लोगों का फेरा ख़त्म हो जाता है, और फिर बारी आती है मंगलसूत्र और सिंदूरदान की। तो ये वाले रस्म भी करनी ही होती है। तो जैसे ही ना गरिमा प्रियंका को मंगलसूत्र बांधती है ना, गरिमा की ना एकदम धड़कनें तेज़ हो जाती है, और प्रियंका तो एकदम एक्साइटेड होके अपने फ्रेंड्स को बोल रही होती है कि यार फ़ोटो खींचो, फ़ोटो जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचो, मेरी शादी हो रही है, ऐसे एक्साइटेड हो रही होती है। बट गरिमा की ना ये सारी चीज़ें करते टाइम ना हार्ट बीट एकदम तेज़ हो रही होती है। बट जैसे ही सिंदूर दान का रस्म होता है ना, तो गरिमा का हाथ ही नहीं उठ रहा होता है।
और सब लोग बोल रहे होते लगाओ 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 ऐसे बोल के उसको बोल रहे होते, बट गरिमा का हाथ ही नहीं उठ रहा होता है। तो प्रियंका गरिमा के आंखों में देखती है और बोलती करो यार, आखिरी रस्म में कर दो ना, ऐसे बोल के उसको धीरे से बोलती है। तो जैसे ही प्रियंका ये चीज़ बोलती है ना, गरिमा को मतलब एक स्माइल सी आ जाती है उसके फेस में, और उसका हाथ अपने आम जाके ना गरिमा के माथे में लगता है। उसके मतलब जैसे ही बोलते हैं ना, उड़िया में एक वर्ड है सिंथी में सिंदूर, तो जैसे उसके ना मांग में सिंदूर भरती है ना, तो एक पल के लिए ना प्रियंका को भी एक अलग सा लगता है। मतलब अलग सी जैसे हवा का झोंका उसके फेस में आके छू जाए ना, मतलब दिल की धड़कन तेज होना टाइप वैसा टाइप फील होता है, जैसे उसके मांग में सिंदूर भरती है गरिमा। और गरिमा को भी ये सारी मोमेंट ना बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रही होती है। ये सारी शादी ना ख़त्म हो जाती है और सब एकदम डांस करने लगते हैं। इन सब शादी के बाद ना प्रियंका भी सारे फ्रेंड्स के साथ मज़े मस्ती मजाक करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है, बट गरिमा ना बस प्रियंका को देखते रह जाती है और बोलती है दिल ही दिल में, भले ये शादी छोटी थी, बट मैं तुम्हारे लाइफ पार्टनर ना सही, एक अच्छा दोस्त बन के ना ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ रहूँगी। तुमको कभी भी किसी भी ज़रूरत होगी ना, मैं उस पल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। भले तुम ही मुझे पसंद ना करो, बस इस मोमेंट से ना मैं तुम्हारे हर पल ख्याल रखूँगी। जो वचन हमने लिया है आज, भले ही वो वचन तुम्हारे लिए मजाक हो, बट एज ए फ्रेंड जैसे ना मैं हर एक वचन को तुम्हारे साथ निभाऊंगी। ठीक है, शादी मजाक है, ये सारी चीज़ें मजाक है, बट एटलीस्ट हम दोनों एक अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं आज की बात। ऐसे बोल के वो करीमा प्रियंका को बस देख ही रही होती है बहुत प्यार भरे निगाहों से। और इन लोगों की ना शादी के बाद फ़ोटो क्लिक होती है, और मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब प्रियंका के बोलने से ना गरिमा उसके लिए रील भी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जो शादी के बाद एक कपल वाला एक मोमेंट होता है, उस चीज़ के लिए प्रियंका अब जो जो बोल रही होती है ना, गरिमा हर चीज़ के लिए तैयार हो जा रही होती है बिना किसी क्वेश्चन के। और ऐसे ही ना शादी ख़त्म हो जाती है, सारे डांस करने लगते हैं और फिर सब कोई अपने अपने घर चले जाते हैं। शादी ख़त्म होने के बाद प्रियंका घर चली जाती है और इतनी ज़्यादा थक गई होती है ना, बस वो जोड़ा खोलती है शादी का, फेंक देती है और डायरेक्ट सो जाती है। बट गरिमा को ना नींद ही नहीं आ रही होती, उसको प्रियंका के साथ हर एक फेरा, उसके मांग में सिंदूर और हर चीज़ को याद कर रही होती है। और दिल ही दिल में सोचती है कि यार मुझे ये प्रियंका के लिए कैसी वाली फीलिंग्स आ रही है। हाँ, माना कि शादी थी, बट वो भी लड़की है और मैं भी लड़की हूँ। आई गेस मैं उसके साथ ना एक बहुत अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता कायम कर सकती हूँ। इसीलिए शायद मुझे ये वाली फीलिंग्स आ रही है, और मैं इतना सब सोचने की मुझे क्या ज़रूरत है। प्रियंका के साथ मैं हमेशा रहूँगी, बस इतना ही काफ़ी है, ऐसे बोल के ना वो ज़्यादा सोचना नहीं चाह रही होती है। इसीलिए हेडफोन लगा के ना वो सो जाती है। अगले दिन ना सब चीज़ नॉर्मल नॉर्मल हो जाती है, और प्रियंका और गरिमा ना अपने स्कूल चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मतलब अच्छे से प्यार से बात करते हैं। और जैसे ही गरिमा प्रियंका को देखती है ना, बोलती है गुड मॉर्निंग, तो प्रियंका एकदम मज़ा मज़े में बोल देती है कि गुड मॉर्निंग माय डियर हबी जी। हाँ, आ गए आप, ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के आज पहली बारी वो गाड़ी के ऊपर चढ़ती है और दोनों पास पास सीट में बैठते हैं। प्रियंका और गरिमा अब एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि गरिमा तो पहले ही प्रियंका की दोस्ती को एक्सेप्ट कर ही चुकी होती है उस मंडप में। बट प्रियंका भी उससे झगड़ा नहीं कर रही होती है, वो नॉर्मल होती है और वो गरिमा से नॉर्मली बात करती है। एक ही सीट में बैठते हैं, बट दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे होते। हमेशा की तरह प्रियंका खिड़की से बाहर उस खुली हवा को महसूस कर रही होती है, और गरिमा बस उसको देखती रह जाती है। और ऐसे ही स्कूल पहुंच जाते हैं। से उतरते टाइम भी ना प्रियंका पता नहीं क्यों, बट गरिमा का हाथ पकड़ के ऐसे बस से नीचे उतरती है और एकदम भागते भागते स्कूल की तरफ जा रही होती है। और उसके खींचने से गरिमा भी उसके पीछे भागते भागते उसके साथ स्कूल जा रही होती है। इन दोनों को साथ में आता हुआ देखे ना, उसकी जो फ्रेंड होती है ना, मतलब प्रियंका की जो फ्रेंड होती है सीमा, वो इन दोनों को ऐसे साथ देखती है और एकदम शॉक हो जाती है और बोलते हैं यार दो एनिमी, मतलब कल तक जो एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे,
कल के बाद इन दोनों के बीच में इतनी कब से दोस्ती हो गई, कैसे दोस्ती हो गई, जो ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे ऐसे बोल के वो स्माइल करके इन दोनों को देख रही होती है। सीमा की भी गरिमा से इतनी कोई दुश्मनी नहीं होती, बट वो उससे हर चीज़ में हार रही होती है, इसलिए उसको चिढ़ मचती है बस गरिमा से, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और प्रियंका भागते भागते वहाँ पे जा रही होती है और गरिमा बस प्रियंका को देखते देखते उसके पीछे पीछे जा रही होती भागते भागते। जैसे ये लोग ना सीमा के नज़दीक पहुँचते हैं ना, सीमा इन दोनों को देख के बोलती है, ओहो क्यूट कपल, कल शादी हुई है और आज हाथ पकड़ के, ओहो क्या बात है, हाँ ऐसे बोल के चिढ़ाने लगती है। तो प्रियंका गरिमा का हाथ छोड़ देती है और गरिमा वहाँ से शर्मा के चली जाती है। पहली बार ये सारी चीज़ें ना सुन के गरिमा को शाय फील हो रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है और अपने क्लास में चली जाती है। तो सीमा प्रियंका को देख के बोलती है, ओहो क्या हुआ, सचमुच की शादी समझ ली क्या आज हाथ पकड़ के?" तो वो प्रियंका बोलती है, सचमुच की शादी नहीं है बट मेरी हबी तो है ना, अरे यार देख ना कितनी अच्छी अच्छी रील एंड फोटो आए हैं। तो सीमा बोलती है, दिखा दिखा। तो बोलती है, यार मैं तो फ़ोन लाना ही भूल गई। कोई नहीं, तू ना आज ना मतलब एक स्कूल के बाद मेरे साथ जाना, हम सारे सारे रील सारे सब कुछ ना मतलब एडिट करके अपलोड करेंगे, तो मेरी हेल्प करेगी ना? तो सीमा बोलती है, हाँ बिल्कुल। तो प्रियंका बोलती है, यार देखना इतनी मस्त मस्त वीडियो आई है ना, मैं तो इंस्टाग्राम की स्टार बन जाऊंगी यार रातों रात। मेरी डांस वीडियो तो इतनी औसम औसम आई है और मेरी पिक तो एकदम गजब ही आई है। ऐसे बोल के वो सीमा को बोलती है। बस प्रियंका को ना एकदम मतलब उसको हीरोइन ही बनना होता है, इंस्टाग्राम स्टार बनना होता है, जैसे कि हर कोई रील में होता है, इसलिए बस उसको फोटो और इंस्टाग्राम की ही पड़ी होती है। गरिमा वहाँ से चली तो जाती है पर उसके फेस से ना स्माइल जा ही नहीं रही होती है। जो सीमा की बात सुन के क्यूट कपल उसके कान में बार बार वही चीज़ आ रही होती है और उसकी उसकी फ्रेंड के पास जाके वो बैठ जाती है। उसको इतना खोया खोया उसको स्माइल करता हुआ देख के उसकी फ्रेंड जो होती है निकी उसको हिलाती है और पूछती है, गरिमा आर यू ऑलराइट, इतना स्माइल कर रही है, मैंने आज से पहले तो तुझे इतना स्माइल करता हुआ कभी नहीं देखा। तो गरिमा बोलते हैं, कुछ बोला तुमने? तो निकी बोलती, इतनी खुश है, कुछ तो बात है, बताना क्या हुआ? तो गरिमा बोलती, नहीं यार ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो निकी बोलती, अच्छा तो तुम्हारा कुमार पूर्णिमा कल कैसा रहा यार? मैं तो गई थी यार बट तूने तो मुझे देखा ही नहीं, तू तो अपनी शादी में एकदम बिजी थी। तो गरिमा शादी का नाम सुन के ना फिर से थोड़ा थोड़ा शाय करने लगती है। तो निकी बोलते, तू इतना क्यों शर्मा रही है आज? हाँ क्या बात है, तू शादी को कहीं रियल तो समझ नहीं ली है ना? तो गरिमा बोलती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रियल वो थोड़ी ना रियल शादी थी, वो तो फेक शादी थी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बोल के तो पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसे बोल के बात को उठा के बुक्स निकाल के मतलब पढ़ने की एक्टिंग कर रही होती है। बट उसको बार बार ना कल रात की शादी याद आ रही होती है और उसको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है और वो स्माइल कर रही होती है। तो निकी बोलते, यार देखो कुछ हो गया है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो इतनी ज़्यादा हंस रही है, तो सच बोल रही है ना? तो ठीक है। तो गरिमा बोलती, क्यों? तो निकी बोलती, तू ऐसे कभी स्माइल नहीं करती और तू कुछ सोच के इतनी ज़्यादा स्माइल कर रही है, मतलब कुछ तो सोच ही रही है, तो मेरे साथ शेयर नहीं करेगी? तो गरिमा ना उसके साथ शेयर करना तो चाह रही होती है बट वो क्या शेयर करे उसको समझ नहीं आ रही होती है। वो एक पल के लिए ऐसा होता है कि बताना चाह रही होती है, फिर सोचती है, यार मैं ये क्या बता रही हूँ, ये सब पता नहीं कि समझेगी कि नहीं, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है बट वो ये सारी चीज़ बताऊंगी तो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगी। नहीं 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 ऐसा नहीं है। और और ये मेरी फीलिंग्स है ना, मैं क्यों किसी और को बताऊँ, मुझे नहीं शेयर करना है किसी के साथ। ऐसे बोल के निकी को बोलती है, नहीं निकी कुछ भी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस आज थोड़ी खुश हूँ इसलिए स्माइल कर रही हूँ। ऐसे बोल के उसको एक हाथ कर लेती है और फिर से पढ़ाई में ध्यान से लग जाती है। थोड़ी देर में टीचर्स आ जाते हैं, क्लासेस एक के बाद एक हो रही होती है। रिसेस के टाइमिंग पे ना गरिमा को भाग के बस प्रियंका के पास ही जाना होता है और मतलब वो वेट कर रही होती है। जैसे ही रिसेस का बेल बजता है ना, वो टिफ़िन उठा के ना, और जैसे उसको पता होता है कि प्रियंका कैंटीन में नहीं हमेशा फील्ड में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाती है, इसीलिए वो वहाँ पे भागने के लिए एकदम टिफिन लेके उठ जाती है। तो उसको इतनी हड़बड़ी में देखे निकी देखे बोलती है, ये गरिमा तो ठीक है ना, कहाँ जा रही है? तो हम दोनों तो साथ में करते हैं ना लंच। तो गरिमा उसको देखती है और फिर बैठ जाती है और सोचती है, यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों हो रही है प्रियंका से मिलने के लिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है यार। अब
नहीं, मैं प्रियंका से नहीं मिलूंगी। मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे नहीं सोचना चाहिए। वो सब चीज़ कल तक के लिए थी यार, ऐसा कुछ भी। क्या क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों सोच रही हूँ उस बारे में, और मैं क्यों प्रियंका को मिलना चाहती हूँ? नहीं 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 गरिमा, तुझे खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं, नहीं तो तेरी अंदर की फीलिंग सबको बाहर से पता चल जाएगी यार, फिर तेरे बारे में क्या सोचेंगे? तू एक झूठी शादी को लेके इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है। हंसेंगे यार, तेरे को बेवकूफ़ समझेंगे सब कोई, ऐसे बोल के गरिमा अपने सर पे मारती है और बोलती है निकी को, अरे नहीं निकी, मेरे को भूख लगी थी ना, चल ना कैंटीन को चलते हैं। तो निकी बोलती है यार अभी तो बेल बजा है, 5 मिनट तो रुक, चलेंगे आराम से खाएंगे। तो गरिमा बोलती है नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोल के वो प्रियंका के पास जाने की कोशिश करती, तो गरिमा का हाथ निकी पकड़ लेती है और उसको बिठा के मतलब अपने साथ बिठा लेती है और अपना टिफ़िन निकालती है और उसके साथ ही चल लेती है। गरिमा को प्रियंका के साथ खाना होता है, बट वो निकी को भी ये बात बता नहीं सकती, इसीलिए वो चुपचाप से निकी के साथ कैंटीन की तरफ जा रही होती है। वो दूर से देखती है कि प्रियंका अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम हंस हंस के, मतलब खिलखिला के खा रही होती है, एकदम ग्राउंड में बैठ के एकदम मज़े से उनका एकदम राउंड करके बैठ के खा रहे होते हैं। ये चीज़ ना जैसे गरिमा देख रही होती है ना, उसको ना प्रियंका की स्माइल, उसकी हंसी बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। वो उसको देखती है ना, देखते देखते चल रही होती है और सामने ना एक लड़की से टकरा जाती है। तो वो लड़की बोलती है ओए हेलो गरिमा, ध्यान कहाँ है तेरा? तो वो उसकी ही फ्रेंड होती है, तो उसके ऐसे बोलने से ना गरिमा का ध्यान टूटता है और सामने देखती है। तो निकी बोलती है पता नहीं यार इसका ध्यान क्या है, कल से एकदम खोई खोई सी है, पता नहीं किस बारे में सोच रही है, पागल हो गई है हमारी फ्रेंड लगता है। ऐसे बोल के हंसने लगती है। तो गरिमा बोलती है मेरा 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 ध्यान ठीक है, तुम्हारा ध्यान क्या है? तुम ही टकराई मुझे, मुझे भूख लगी है, तुम हटो, मुझे खाना शाना है। ऐसे बोल के वो कैंटीन की तरफ हड़बड़ा के चली जाती है। तो निकी बोलती अब क्या हो गया इसको, अभी धीरे धीरे चल रही थी। खैर छोड़ो, सच में भूख लगी होगी इसीलिए इतना हड़बड़ा रही है। ऐसे बोल के वो भी गरिमा के पीछे चली जाती है। गरिमा अपना एकदम बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, एकदम स्पीड स्पीड खाने लगती है। निकी बोलती है तो ठीक है ना, बट गरिमा उसके कुछ भी आंसर नहीं देती और चुपचाप से खाने लगती है। थोड़ी देर में रिसेस ख़त्म हो जाती है और फिर से सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। बट गरिमा का ना पढ़ाई में आज बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा होता। उसका मन बस प्रियंका से मिलने का कर रहा होता है। उसको क्यों ये फीलिंग्स आ रही होती है उसको खुद को भी पता नहीं होती। और थोड़ी देर में ना स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वो ना मतलब जैसे ही छुट्टी होती है ना, बैग उठा के बस गेट की तरफ भागने लगती है। बट प्रियंका गेट के पास नहीं होती है। वो आराम से मज़े मज़े से अपने फ्रेंड्स से बात करके ना हिलते धुलते बस की तरफ आ रही होती है और बस के बाहर ना गरिमा उसका वेट की होती है। जैसे ही प्रियंका की नज़र गरिमा के ऊपर पड़ती है वो बोलती है तुम बस पे नहीं चढ़े? तो गरिमा कुछ नहीं बोलती। तो प्रियंका बोलती है चलो यार ऊपर चढ़ो, ऐसे ही खड़े होगे तो बस चली जाएगी, तुम कैसे फिर जाओगी, चलो चलो, ऐसे बोल के उसको आगे भेजती है और खुद अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए पीछे पीछे आती है। तो गरिमा जाके एक सीट में बैठ जाती है जिसकी साइड से वाली सीट खाली होती है। उसको उम्मीद होती है कि प्रियंका उसके पास आके बैठेगी, बट प्रियंका ऐसा नहीं करती। उसके पास से होके उसके पीछे की सीट में चली जाती है और उसके फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है और एकदम मस्त गप्पे कर रही होती है। इस चीज़ से ना गरिमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, एकदम हर्ट हो जाता है। उसके मतलब आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। फिर गरिमा सोचती है यार मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, वो तो कभी भी मेरे पास नहीं बैठती, फिर आज नहीं बैठी तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, जबकि हम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हैं। ये क्या हो रहा है यार मुझे, मैं क्या सोच रही हूँ? मतलब ये कैसी फीलिंग्स है, समझ क्यों नहीं आ रही है मुझे। ऐसे बोल के वो अपने सर पे हाथ रख देती है और बस मतलब सर नीचे करके पूरे रास्ते बस में जा रही होती है। पीछे की सीट में प्रियंका मस्त वही हवा को फील करते हुए घर की तरफ जा रही होती है। दोनों का स्टेशन आता है और प्रियंका इस बारी पहले उतर जाती है और गरिमा का वो वेट भी नहीं करती और आगे आगे चलती चलती जाती है। गरिमा भी उसके पीछे उतरती है, बट प्रियंका का वैसा रिएक्शन देख के ना गरिमा भी उसको नहीं रोकती और उसके पीछे पीछे एकदम धीरे धीरे, उसको बहुत पेन हो रहा होता है अंदर से। वो पीछे पीछे गरिमा के पीछे पीछे जाके अपने घर के अंदर चली जाती है और गरिमा भी अपने घर चली जाती है। मैं घर जाके भी ना बहुत ज़्यादा सैड होती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता और ड्रेस भी चेंज नहीं करती और अपने रूम में जाके ना एकदम सोने लगती है। गरिमा की माँ उसको इतना सैड देख के उसके पास जाती है और बोलती है कुछ हुआ है बेटा? तुम कभी आके ऐसे नहीं करती, तुम पहले फ्रेश होती हो, खाती हो, उसके बाद तुम गेम खेलने लगती हो, बट आज ऐसे कुछ हुआ है स्कूल में?
गरिमा बोलती कुछ नहीं मम्मी, मैं कल से सोई नहीं हूँ, मुझे थकान लग रहा है यार, आपकी वजह से मैंने उस स्टूपिड से शादी में पार्ट लिया ना, अब मुझे सोने दो, आज के दिन मुझे सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। ऐसे बोल के वो जाके सोने की कोशिश कर रही होती, बट उसको नींद भी नहीं लगती। उसको प्रियंका का बस में इग्नोर करना, उसके बाद उतरने के बाद उसके साथ ना आना, सारी चीज़ याद आ रही होती है और उसको अंदर से अजीब सा पेन हो रहा होता है। गरिमा को ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती है उसको समझ नहीं आ रहा होता है। वो ऐसे बोलती है, वो उस सारी सारी इस सारी चीज़ें ना उस स्टूपिड से शादी की वजह से हो रही है। मैंने क्यों पार्ट लिया यार, उसके बाद से मुझे गरिमा का इग्नोर करना मुझे इतना क्यों फील हो रहा है। वो मैंने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, भगवान क्यों लग रहा है, ऐसे बोल के वो फिर से ईयरफोन लगा के सोने की कोशिश करती है, बट उसको नींद भी नहीं आ रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है अंदर से। प्रियंका का इग्नोरेंस। दूसरी तरफ प्रियंका एकदम मस्त घर जाके ना एकदम जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाती है। उसको इतना फ्रेश नहीं, जल्दी जल्दी फ्रेश अप हुआ होता देख के उसकी मम्मी बोलती है क्या बात है बेटा जी, आज क्या हो गया आपको, इतनी जल्दी जल्दी फ्रेश हो गई आप तो, क्या कहीं जाना है। तो वो बोलती है नहीं मम्मी, मेरी फ्रेंड आने वाली है, हम कल की सारी पिक वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड जो करने वाले हैं एडिट करके, कितना कुछ आएगा, कितना लाइक आएगा, मम्मी आपकी बेटी तो रातों रात सुपरस्टार बनने वाली है, आपको नहीं पता। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा जी ये फालतू के ऑनलाइन ये छोड़ो और पढ़ाई लिखाई में ना ध्यान दो थोड़ा सा, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो प्रियंका उसके मम्मी के जाने के बाद ना बोलती है छोड़ो मम्मी, आप नहीं समझोगे, आप ओल्ड आउटडेटेड पर्सन हो, कितना इस इंस्टाग्राम में स्टार बनना कितनी बड़ी बात है, आपको क्या पता, इससे तो मैं रातों रात हीरोइन बन जाऊंगी। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपनी पिक सब एडिट कर रही होती है, वीडियो सब एडिट कर रही होती है, उसमें मस्त मस्त सॉन्ग डाल रही होती है। और तभी उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती है। तो गरिमा उसके फ्रेंड के पास देख के एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी फ्रेंड भी आके ना वो सारे पिक्स अब देखने लगती है। तो गरिमा प्रियंका बोलती है कि देखना यार कितनी औसम औसम पिक है ये ना, कौन सी वाले डालूं देख, ऐसे बोल के उसको दिखाती है। तो उसकी फ्रेंड भी कुछ पिक सिलेक्ट करती है। प्रियंका की सोलो पिक पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, वो पहले अपलोड करते हैं वो लोग, और प्रियंका की सोलो डांस वाली वीडियो भी एक अपलोड करते हैं। और एक वीडियो ना मतलब शादी की होती है, जो वो लोग फेरे ले रहे होते हैं, प्रियंका और गरिमा जो फेरे ले रहे होते, तो उसकी फ्रेंड वो वाले वीडियो देखी, बोलती यार ये वाली वीडियो एक अपलोड करके देखना, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। तो प्रियंका बोलती है पागल है क्या, ये वीडियो कौन देखेगा यार, इसमें तो लाइक भी नहीं आएगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है यार कर ले, मैंने सुना ऐसी वीडियो भी आजकल बहुत चलती है, गर्ल्स गर्ल्स की शादी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं लोग, देखते हैं नहीं होगा तो डिलीट कर देना, ऐसे बोल के उस वीडियो को एडिट करने लगते हैं। तो उसकी फ्रेंड सीमान बोलती है यार ये गरिमा को क्या हो गया, तुझे ऐसे खोए खोए से वो चल रही है। तो प्रियंका बोलती है यार नहीं ऐसी बात नहीं है, वो असल में बहुत ज़्यादा नर्वस थी ना, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रही है, वैसे अच्छी है ना वीडियो, नहीं डालते हैं ना यार। तो उसकी फ्रेंड बोलती है नहीं यार डालना, देखते हैं ना कैसा रिएक्शन आता है हमारे स्कूल के सारे लोगों का। तो प्रियंका उसकी बातों पे एग्री हो जाती है और वो सारी वीडियो एडिट करती है, और जो सात फेरे वाले वीडियो में ना ये वाला गाना डालती है, तारे है बाराती चांदनी है ये बारात, वो वाला सॉन्ग डाल के ना डालती है। तो और देखते हैं कि कितने लाइक आ रहे। करीमा प्रियंका और सीमा दोनों ही उसके फ़ोन को देख रहे होते हैं, कोई देख ही नहीं रहा होता, थोड़ी देर तक तो देखते हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक फ़ोन को देखते हैं, 4-5 ऐसे ही लाइक आती है हर फोटो हर वीडियो में। तो प्रियंका बोलती है क्या यार, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और आधे घंटे हो गए बट इसमें तो लाइक ही नहीं आ रही है, ऐसे कैसे मैं बनूंगी इंस्टाग्राम स्टार। तो सीमा बोलती है छोड़ ना यार, इनका ऐसा ही है, जो अच्छी चीज़ें होती है ना ये लोग देखना ही नहीं चाहते, छोड़ चल हम कहीं घूमने जाते, ऐसे बोल के वो प्रियंका को लेके जाती है। तो प्रियंका भी अपना मूड ठीक करने के लिए ना वो भी वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही गरिमा के घर के बाहर जाती है, बाहर से जाती है, वो सीमा को बोलती है यार गरिमा को भी ले चले। तो सीमा बोलती है छी यार तू किसकी बात कर रही है, वो बोरिंग सी लड़की हमारे साथ क्यों आएगी, ऐसे बोल के वो प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए बोलते नहीं हम चल पानी पूरी खा के आते हैं, ऐसे बोल के वो प्रियंका का हाथ पकड़ के उसको ले जाती है।
ये दोनों जाते हैं, घूमते हैं, पानी पूरी खाते हैं, और ऐसे ना आते हैं, मतलब खा पी के आते आते ना उनको 8 बज जाते हैं उड़ीसा के टाइमिंग के हिसाब से। 8 बजे यानी रात हो जाना, शाम होना नहीं। जैसे कि दूसरे सिटी में दिल्ली मुंबई में 8 बजना मतलब शाम होना होता है, हमारे उड़ीसा में ना 5 बजे ही शाम वजू हो जाता है। तो इनको ना 8 बज जाते हैं, यानी कि रात हो जाती है। तो सीमा बोलते हैं यार मुझे नहीं जाना यार, तेरे घर तो चली जा, वैसे भी बहुत रात होगी, मम्मी डांटेगी। तो प्रियंका बोलती है ठीक है बट मम्मी से मिलके तो जा। ऐसे बोल के वो ज़बरदस्ती से सीमा को अपने घर चली जाती है, लेके चली जाती है। सीमा भी कुछ नहीं बोलती, बोलती है ठीक है यार मिलके चली जाऊंगी आंटी से, ऐसे बोल के उसके घर चली जाती है। और जैसे ये लोग ना मतलब घर आते हैं और थोड़े बैठते हैं, सीमा भी आंटी से मिलती है और हाय हेलो करके बाय बाय करके जाने वाली होती है। तो प्रियंका बोलती है यार एक बार चेक कर लेते हैं ना अब तक कितनी व्यू आई है, ऐसे बोल के वो लोग फ़ोन खोल के देखते हैं। तो देखते हैं कि प्रियंका की जो सोलो फ़ोटो होती है, वीडियो होती है, उसमें 100-200 ऐसी व्यू आती आई हुई होती है। तो प्रियंका ये चीज़ देखी, बोलते यार अभी तक बस 100-200, मैंने तो एटलीस्ट 1K सोचा था यार, मैं इतनी अच्छे से ड्रेसअप हुई थी, मेकअप वाली मंगाई थी, बट छोड़ो, ऐसे बोल के वो नीचे नीचे स्क्रॉल करते करते जा रही होती है। तो वो इनकी जो कपल वाली फेरो वाली वीडियो होती है ना, उसमें ये देखते हैं कि 25K लाइक मतलब 60K व्यू आ गया होता है। तो एक पल के लिए प्रियंका को बिलीव नहीं होता, तो बोलते सीमा तू ये देखना, मतलब इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कैसे, ऐसे बोल के वो उसको दिखाती है। तो वो बोलती है हाँ यार देख, और तेरे देख फॉलोअर भी देख अचानक से इतने ज़्यादा कैसे हो गए। तो प्रियंका ये देखी एकदम नाचने लगती है, बोलती है ये सच में मेरे मेरे फॉलोअर 500 थे अभी 5000 हो गए अचानक से कैसे, ऐसे बोल के वो स्क्रॉल करके एकदम नाचने लगती है। तो सीमा बोलती है देखा मैंने बोला था ना ऐसी वीडियो बहुत चलती है, तेरे पास और भी वीडियो है ना उसको फिर चल एडिट करके डाल देते हैं। तो फिर ऐसे बोल के दोनों बैठने जाते, तो फिर सीमा की नज़र टाइम पे पड़ती है और बोलती नहीं यार मम्मी मार डालेगी, रात हो गई है, चल चल मैं चलती हूँ, कल आके एडिट करके डालेंगे। ऐसे बोल के वो प्रियंका को बाय करके चली जाती है। बट प्रियंका इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना, उसको नींद ही नहीं आ रही होती है। वो ना उसके उसके फ्रेंड्स के जाने के बाद और वो और ज़्यादा ना गरिमा और प्रियंका के वीडियो ना ऐसे एडिट करके वो डालने लगती है अपने इंस्टाग्राम पे। और उसमें लिखा होता है माई लव, मेरिड विथ माई लव, ऐसे जैसे कपल के लिए नहीं लिखते वैसे लिखती है। और स्टोरी में ना अपनी और जो गरिमा की उसने सेल्फी ली होती है ना, वो भी स्टोरी डालती है और लिखती है सेल्फी विथ माई लव, ऐसे बोल के वो स्टोरी में मेंशन करती है। और वो फ़ोन साइड में रख के सोने चली जाती, इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, गरिमा को नींद भी नहीं आ रही होती है, फ़ोन साइड में तो रखती है बट बार बार उठा के फ़ोन देखने लगती है। दूसरी तरफ ना गरिमा को भी ना नींद नहीं आ रही होती है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए उसको बड़ा प्रियंका का याद आ रहा होता है, बट उसके पास प्रियंका का नंबर नहीं होता है ना ही कुछ होता है, इसीलिए गरिमा भी फ़ोन उठाती है और वो प्रियंका का नाम सर्च करने लगती है। गरिमा का अकाउंट प्राइवेट होता है, वो बस अपने फ्रेंड्स लोगों के बोलने के वजह से वो ओपन करके रखी होती है, बट यूज़ नहीं करी होती। बट उसको गरिमा की याद आती है, तो वो उसको ना इंस्टाग्राम पे सर्च करने लगती है उसको देखने के लिए, और उसको ना प्रियंका की आईडी भी मिल जाती है। वो उसके आईडी में जाती है, उसकी मतलब फिगर क्लिक हो जाती है प्रियंका की स्टोरी पे, जहाँ पे ना गरिमा देखती है कि वो एक स्टोरी डाली हुई है और मतलब उसमें लिखा हुआ है सेल्फी विथ माई लव। ये चीज़ जैसे ही गरिमा देखती है ना एकदम शॉक हो जाती है, उसको एक पल के लिए बिलीव नहीं होता, बट उसको ये सारी चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो बार बार उस स्टोरी को देखने लग जाती है और स्माइल करती रहती है। उसको पता नहीं ये फीलिंग्स क्यों हो रही होती, बट उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। इधर गरिमा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ये सारी चीज़ें देखिए, और दूसरी तरफ प्रियंका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो फ्रेंड अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। ये जो गरिमा के मन में उठ रही है फीलिंग्स, क्या प्रियंका के मन में भी उठेगी, या ये प्रियंका का बस इंस्टाग्राम वाला लोगों को दिखाने वाला प्यार ही रहेगा। जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर न्यू है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।